के दिनों में मुर्गी पालन में सबसे ज़रूरी चीज़ है ध्यान रखने की, इसको आप ठंडी से बचाएं। जैसे हम अपना ख्याल रखते हैं, स्वेटर पहनते हैं, ऊनी का कपड़े पहनते हैं, तो मुर्गी में प्राकृतिक रूप से तो दिया हुआ है फेदर उसको ठंडी से बचाने के लिए, लेकिन ज़रूरी है जब फ्रॉस्ट या ड्राफ्ट जो बहुत ठंड हवा है वो अगर तेज़ी से इसके कमरे में घुसे पोल्ट्री हाउस में तो इसको लग सकती है सर्द। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो हाउसिंग आप दे रहे हैं वो कंफर्टेबल हो, वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो। सेम टाइम आप एक जगह देखते हैं कि आप हवा से तो बचा लेंगे, ठंड हवा से बचाएंगे, लेकिन वेंटिलेशन नहीं होने से बिल्कुल इसमें एक दूसरी तरह की स्वास्थ्य की समस्या आ जाएगी। तो जहाँ भी मुर्गी पालन हो रहा है, चाहे वो केज सिस्टम में हो, चाहे वो डीप लिटर सिस्टम बिछाली प्रणाली में हो या फिर बैकयार्ड पोल्ट्री हो, वहाँ ज़रूरी है कि आप उसको एक सुविधाजनक माहौल दें, ऐसा घर दें जिसमें बिल्कुल उसको टेम्परेचर से एक नियमित तापमान पर बनाए रखें और उसको वेंटिलेशन की सुविधा हो। जैसे यहाँ पर हम मुर्गी पालन में देख सकते हैं कि जो मुर्गियाँ हैं उसके ड्रॉपिंग्स यहीं गिरते हैं, उसके फीकल मटेरियल, यूरिन सब अगर वो बिल्कुल रेगुलर इंटरवल पर साफ़ हो जाए तो जो अमोनिया गैस रिलीज होता है उसकी समस्या कम होगी, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कम होगा। ये ज़रूरी है हाउसिंग के लिए जहां आप मुर्गी पालन करते हैं। दूसरी बात है आप इसको जो खाना दे रहे हैं उसमें एनर्जी की मात्रा बढ़ा दें, थोड़ा कोर्स ग्रेन्स मतलब दानेदार जो रहता है, मेज का टुकड़ा या फिर पीनट्स जैसा चीज़, ऐसे चीज़ को खाना में शाम के समय बढ़ा दें। और इसको लाइटिंग की आवश्यकता है, यदि प्रकाश जो है रेगुलर पर कम निकल ही नहीं रहा है धूप, तो ऐसी स्थिति में आपको अलग से आर्टिफिशियल लाइट, इसका ड्यूरेशन 12 से 14 घंटा इसको प्रकाश मिलना चाहिए, आप व्यवस्था करें। और धूप जैसे ही निकलता है खिड़की पर से पर्दा हटा दें ताकि धूप अंदर आए, हवा अंदर आए और इसमें जो भी नमी हो वो सारा सूख जाए। और अगर नमी बढ़ता है और नहीं सूख पाता है तो आपको चूना का इस्तेमाल करना चाहिए, फास्फोरिक एसिड या सोडियम बाइकार्बोनेट जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी तरह का कंटामिनेशन रोकने के लिए। इसके साथ साथ ज़रूरी है कि हम इसके जो वाइल्ड बर्ड्स हैं, जो बाहर से चिड़ियाँ आती है ये इसमें घुस सकती है, उसको रोकें, क्योंकि अभी ठंडी के दिनों में एक बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती है, बर्ड फ्लू। तो वो सारा बीमारी आता है बाहरी जंगली चिड़ियों या जंगली पक्षियों के द्वारा, जो अगर किसी तरह का आपके घर में मुर्गी के फार्म में कहीं छेद हो तो वो घुस करके यहाँ आप बीमारी पहुँचा सकता है। इसके बाद एक ज़रूरी चीज़ है कि आप रेगुलर टीकाकरण करते हैं, वो टीकाकरण यदि टेम्परेचर बहुत कम है तो ऐसे समय में अवॉइड करें ताकि इसको स्ट्रेस ना होगा, क्योंकि यदि वैक्सीनेशन कहते हैं कि सनलाइट अच्छा हो वैसे दिनों में वैक्सीनेशन करना चाहिए। यदि सनलाइट पर्याप्त नहीं है तो आप वैक्सीनेशन को अवॉइड कर सकते हैं। इसके साथ साथ ज़रूरी है कि आप इसको एक संतुलित आहार दें। बिछाली प्रणाली में हम जो यूज करते हैं सॉ-डस्ट बेडिंग मटेरियल कहते हैं, भूसा या कुन्नी जो हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं ये थोड़ा ज़्यादा मोटा होना चाहिए, जनरली 4 इंच का होता है, लेकिन इस समय में आप इसकी मोटाई बढ़ा करके 6-7 इंच तक ले जा सकते हैं। और इसका रैकिंग करते रहना चाहिए, बार बार इसको जो है साफ़ सफाई करते रहना चाहिए, यहाँ किसी तरह की गंदगी ना जमा हो। इस पर ड्रॉपिंग्स गिरता है, यूरिन गिरता है तो नमी बढ़ जाएगी, तो ऐसी स्थिति में इसको सुखाने की ज़रूरत है। ये तब तक आप इस्तेमाल करें जब तक सूखा हो, कहीं भी भीग जाता है तो उसको तुरंत बदल दें। और जैसे ही धूप निकलता है आप खिड़की खोल दें ताकि धूप की रोशनी में भी ये कुछ सूख सके। यहाँ पर आपको ऐसा टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए जो आपको खुद ठंडा ना लगे, आप खुद ये अनुभव कर सकते हैं कि ये अब इन्वायरमेंट ठीक है, इसमें मुर्गियाँ आराम से, अगर चारों तरफ फैली हुई है तो आपको पता चलेगा कि उसका टेम्परेचर मेंटेन्ड है। अगर एक साथ सब जमा होने लगता है ये पता चलता है कि सबको टेम्परेचर कम है घर का और वो सारा हट एक तरह से ग्रुप में जमा होने से ये सिम्टम्स दिख जाता है कि मुर्गियों को ठंड लग रही है। यहाँ पे वेंटिलेशन भी ज़रूरी है, जो खिड़की में आप पर्दा घेरते हैं, पर्दा लगाते हैं, उसको हटाने की भी ज़रूरत है। दिन में प्रत्येक दिन कम से कम कुछ समय के लिए, आधा घंटा 1 घंटा के लिए भी ज़रूरी आपको ये खिड़की का पर्दा हटाने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो
ज़रूरी चीज़ है ये देखने की कि आप इसको जो खाना दे रहे हैं बिल्कुल साफ़ ड्राई फूड होना चाहिए, वो कंप्लीट राशन होना चाहिए। पानी जो देते हैं वो बिल्कुल ठंडा पानी नहीं दें, वो नॉर्मल जो हम लोग पीते हैं कुनकुना गर्म हल्का सा शुष्क गर्म कहते हैं वैसे पानी को दें ताकि मुर्गियों को ठंड से बचाया जा सके। यहाँ पर आप देखेंगे बैटल और कॉम्ब, यदि इसमें ठंड लगेगी, फ्रॉस्ट लगेगा, ड्राफ्ट हवा जब आएगी सर्द हवा, तो इसके बैटल पे आपको लीसन्स दिखने लगेंगे, उसके इन्फ्लामेशन हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति से बचाने के लिए कॉम्ब और बैटल पे पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि मुर्गियों को उस तरह का घाव घोष ना हो सके। इसके बाद ज़रूरी है कि देखिए आप इसके पैर में, जो पैर इसका नेचुरली बना हुआ है, वहाँ पे ब्लड जो है बॉडी से नीचे आता है और फिर नीचे से ऊपर जाता है, उस दरमियान ठंडा हो जाता है खून। लेकिन आप जो बेडिंग मटेरियल है इसको अच्छा रखेंगे, सूखा रखेंगे तो वो कंट्रोल रहेगा, उसके खून को ठंडा नहीं होने देगा। सुविधाजनक हाउसिंग में सबसे ज़रूरी चीज़ है तापमान का नियंत्रण करना। वो आप अलग से हीट सोर्स का इस्तेमाल करके हीटर या इनकेंडेसेंट बल्ब दे करके आप कर सकते हैं। 200 वाट बल्ब लगा देंगे तो कम से कम 100, 150, 200 मुर्गियों को तापमान मिल जाएगा। इसके बाद ज़रूरी है रिलेटिव ह्यूमिडिटी की। इसमें जो आर्द्रता है वो 60 to 70 के रेंज में होना चाहिए। यदि आर्द्रता अधिक होगी तो नमी बढ़ जाएगा, बेडिंग मटेरियल जो आप बिछाली प्रणाली में इस्तेमाल कर रहे हैं वो गीला हो जाएगा, फिर वहाँ से रोग बढ़ने लगेगा। इसलिए आर्द्रता का एक नियम 60 to 70 का रेंज जो है वो मेंटेन होना चाहिए। अगर कभी कभी लोग हीट सोर्स के रूप में कुछ जला देते हैं तो वो सीमित मात्रा में होना चाहिए। कोई भी चीज़ आप जलाते हैं, चाहे वो ऑयल हो चाहे कोयला हो, जो भी चीज़, तो धुआं निकलेगा। तो धुआं निकलने के लिए आपके घर में वेंटिलेशन में इतना जगह होना चाहिए कि फ्रेश एयर अंदर आता रहे। वेंटिलेशन इसको बहुत ज़रूरी है। अगर वेंटिलेशन पुअर होगा निश्चित रूप से इसको रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जब भी किसी हीट सोर्स का इस्तेमाल करते हैं तो प्रॉपर वेंटिलेशन को मेंटेन रखें। सर्द ऋतु में जो मुर्गी पालन से जुड़े किसान हैं, जो बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, उनके लिए भी कुछ ज़रूरी बातें हैं जो उनको मुर्गी पालन में फ़ायदेमंद हो सकती है। कि आप मुर्गी पालन कर रहे हैं और घर के आसपास कहीं रख रहे हैं, मुर्गी का बाड़ा बनाए हैं, तो निश्चित रूप से आपको उसको सर्द हवा से बचाना चाहिए। उसको एक पर्दा से या किसी भी चीज़ से ढक देना चाहिए, लेकिन इतना भी ना ढकें कि उसमें फ्रेश एयर ना जाए। वो वेंटिलेशन की सुविधा होनी चाहिए। और प्राकृतिक रूप से जो मुर्गी है उसमें पंख है सफिशिएंट। ऐसा नहीं सोचें कि ठंडी में सूरज नहीं निकल रहा है, आपकी मुर्गी को ठंड लगेगी और आप बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। उसको निकलने दे सकते हैं, लेकिन मुर्गी खुद ही अगर वो ठंडी को बर्दाश्त कर पा रही है तो घूमेगी, और अगर नहीं घूम पा रही है तो आके बैठेगी घर के अंदर। घर के अंदर जो है आप एक उसकी सुविधा के लिए सुविधाजनक रूप से बेडिंग मटेरियल अच्छी बिछाली प्रणाली दें। जो सॉडस्ट है या भूसा आप जो देते हैं साफ़ सुथरा सूखा हुआ होना चाहिए, वो गीला नहीं होना चाहिए। आप जो उसके लिए घर बनाए हैं उसमें कुछ रोशनी भी आ सके, धूप निकलता है लेकिन आप इतना ढक देते हैं उसका घर की धूप ही नहीं जाता है। धूप एक बहुत अच्छा डिसइंफेक्शन का काम करता है कि अगर किसी तरह का अंदर किसी तरह का बैक्टीरियल ग्रोथ है उसको कंट्रोल करता है। तो हवादार भी हो, रोशनदान भी हो, और उसमें किसी तरह का वाइल्ड एनिमल, जंगली चूहा या पक्षी उसके घर में ना घुसे, इतनी आपको सुविधा रखनी चाहिए कि मुर्गी आराम से उसमें रह सके। और एक होता है अलग से रूस्ट की व्यवस्था, उसको कुछ लकड़ी का 2-3 फीट ऊंचा आप बैठने का जगह बना दें, क्योंकि हो सकता है ज़मीन बहुत गीला हो तो वहाँ बैठेगी तो उसको ठंड लगेगा। तो आप थोड़ा ऊंचा एक मचान टाइप से दे दें घर के अंदर ही, ताकि मुर्गी को सुविधाजनक हो, तो वो ऊपर चढ़ करके आराम से रूस्टिंग कर सके, उस पर बैठ सके। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। और उसको जो आप खाना दे रहे हैं वो खाना में कुछ दानेदार क्रस्ट मेज जो है वो शाम में अधिक मात्रा में दें। शाम में उसके बेडिंग मटेरियल पर भी आप कुछ छिड़क सकते हैं, जहां से उसको आधी रात के समय में जो स्लो डाइजेशन हो, जिसका धीरे से पाचन हो, उसको देर रात तक एनर्जी मिलती रहेगी, जो उसे ठंडी के दिनों में बचाएगा।
इसके साथ साथ आप जो पानी देंगे वो पानी बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए और टेम्परेचर जो है ठंडा नहीं होना चाहिए पानी का। जो हम पीते हैं 37 डिग्री टेम्परेचर का पानी वो कुनकुना हो तो वो भी उसके लिए फ़ायदेमंद है। इसके बाद अब बाहर उसे खुला में जाने देते हैं ताकि वो अपना फॉरेजिंग स्कैवेंजिंग कर सके और वो अपना जो न्यूट्रिशन है बाहर से पूरा कर सके। इसके अलावा आप अगर खाना देते हैं, छींटते हैं या कहीं भी, तो वो सूखा जगह में दें, गीला जगह में उसको कभी भी खाना न दें। अगर उसका कुछ बेडिंग मटेरियल गीला हो गया तो उसको तुरंत रिप्लेस कर दें, तुरंत उसको बदल दें।